सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन गांव से होकर गुजरेगा और इसका मुआवजा रेट कितना है आपको इसके बारे में भी बताएंगे, पर शुरू से अंत तक बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। तो सिंदबाद ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि भारतमाला परियोजना के अम्बाला से शामली के बीच बनने वाले 6 लाइन एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है, जिससे ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो सके। यह 6 लाइन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। इसके लिए करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जो कि किन किन गांव से गुजर रहा है अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे ये भी जान ले। भारतमाला परियोजना के तहत अम्बाला से शामली के बीच बनने वाला 6 लाइन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे बापा, बपोली, बुबका, धानुपुरा, धौलरा, गिलोय, खुर्दबन, पोटली, रादौर, ठसका, खादरवा, सिली खुर्द गांव से होकर गुजरेगा, जिससे करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। यह एक्सप्रेसवे 110 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसका सरकार रेट क्या होगा। तो सरकार रेट में आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। आपकी ज़मीन के मालियत के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। जैसा कि अगर आपकी ज़मीन की मालियत की कीमत 1 बीघा का 10 लाख रुपये है तो आपको 4 गुना मिलेगा। जहां तक कि 4 गुना आपको 40 लाख या 50 लाख तक मिल सकता है। अगर किसी की ज़मीन की मालियत कम है तो उसको मुआवजा उसी के रेट के हिसाब से 4 गुना उसे भी मिलेगा। कुछ इस तरह है, क्योंकि सरकार 4 गुना मुआवजा इसलिए देता है कि आप कहीं दूसरी जगहों पर ज़मीन खरीद सके, जिससे आप अपना जीवन यापन कर सके या खेती बाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार 4 गुना आपको मुआवजा देगा। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसानों से आपत्तियां भी मांगी गई थी। भारतीय किसान यूनियन ने भी ज़मीन अधिग्रहण को लेकर आपत्ति जताई थी। यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से इस संबंध में ज्ञापन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज़मीन का मुआवजा बाजार भाव से कम 4 गुना दिया जाए। नक्शे के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पतंगनुमा आकार के छोटे छोटे टुकड़े या कम ज़मीन बचेगी, उनका भी उचित मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों के ट्यूबवेल सड़क के एक तरफ आ जाएंगे और ज़मीन दूसरी तरफ रह जाएगी, उन्हें भी उनके खेतों की सिंचाई के लिए रास्ता भी दिया जाए। जिन किसानों की 50% से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे में अब ज़मीन अधिग्रहित की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि किसानों की ये आपत्तियां दूर नहीं हुई तो अधिग्रहण की प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। हालांकि परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसानों की आपत्तियां दूर कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।